हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है मल्टी वाइब्रेटर के बारे में देखेंगे। मल्टी वाइब्रेटर एक ऐसी सर्किट होती है जो दो वोल्टेजेस के बीच में स्विचिंग करती है। जैसे कि जब हम लोग डिजिटल सर्किट की बात करते हैं तो वहाँ पे दो लॉजिक स्टेट होते हैं। एक होता है लॉजिक 1 और एक होता है लॉजिक 0। तो अगर हम लोगों को मल्टी वाइब्रेटर डिजिटल सर्किट के हिसाब से पढ़ना है तो एक ऐसी सर्किट जो लॉजिक 1 देगी और लॉजिक 0 देगी। ओके, तो मल्टी वाइब्रेटर जो है वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, एक होता है बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और एक होता है मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो 3 तरीके के सर्किट होते हैं। अब पहले हम लोग बात करते हैं ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की। अगर ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को समझना है, यहाँ पे हम ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को एनालाइज कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का एक डायग्राम बना हुआ है जो एग्जीक्यूट हो सकता है, एनिमेट हो सकता है। तो ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का मतलब होता है, ए मतलब एब्सेंट और स्टेबल मतलब ऐसा सर्किट जिसमें कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं है। मतलब लॉजिक 1 और लॉजिक 0 जो है वो दोनों स्टेबल नहीं है। थोड़ी देर के लिए लॉजिक 1 आएगा, फिर थोड़ी देर के लिए लॉजिक 0 आएगा। तो ये जो टाइम पीरियड होता है कितनी देर के लिए आएगा, तो वो सर्किट के कनेक्शन के ऊपर होता है, रजिस्टर और कैपेसिटर के ऊपर डिपेंड होता है वो। तो अगर हम लोग यहाँ पे पावर अप्लाई करके देखेंगे तो जैसे ही मैं पावर अप्लाई करूँगा तो थोड़ी देर के लिए 1 आएगा, हाई वोल्टेज आएगा, फिर थोड़ी देर के बाद लो वोल्टेज आएगा, फिर थोड़ी देर के बाद वापस हाई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही मैंने पावर दिया तो थोड़ी देर हाई आया, फिर लो आया। अब ये जो ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है वो आमतौर पे काउंटर्स की सर्किट में यूज़ करते हैं, जहाँ पे क्लॉक पल्स देनी होती है। तो वहाँ पे ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का बहुत ज़्यादा यूज़ है। शिफ्ट रजिस्टर में जब सर्किट हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो क्लॉक पल्स देनी होती है, तो वहाँ पे ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का यूज़ होता है। डेकोरेटिंग लाइट्स जो होती है जहाँ पे ऑन ऑफ जो है वो चलते रहता है, वहाँ पे ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूज़ होती है। तो ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का जो एप्लीकेशन है उसकी रेंज बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा है, कहीं पे भी हम यूज़ कर सकते हैं उसके लॉजिक के हिसाब से। नेक्स्ट जो सर्किट है वो है बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अब बाई स्टेबल जैसे आप नाम पढ़ रहे हैं, बाई मतलब होता है 2 और स्टेबल मतलब यहाँ पे जो दो लॉजिक स्टेट है, लॉजिक हाई एंड लॉजिक लो, या फिर लॉजिक 1 और लॉजिक 0, ये दोनों भी स्टेबल होंगे। स्टेबल का मतलब होता है जब तक के कोई ट्रिगर ना दिया जाए तब तक ये चेंज नहीं होंगे। तो बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को हम लोग एक फ्लिप फ्लॉप के वर्किंग के जैसा भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एनिमेशन के थ्रू बताया हुआ है, आप देख सकते हैं कि एक इनपुट है जिसको क्लॉक बोला गया है और दो आउटपुट है, एक है क्यू और एक है क्यू बार। तो जब हम लोग सिग्नल अप्लाई करेंगे तो उस हिसाब से आउटपुट आएगा। जैसे यहाँ पे टच कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इनपुट अप्लाई किया, तो जैसे ही इनपुट अप्लाई किया तो आउटपुट में 1 आ रहा है, और क्यू बार देखेंगे आप तो वहाँ पे 0 आ रहा है, क्योंकि वो इन्वर्टर हो, इन्वर्टिंग इनपुट होता है, क्यू का इन्वर्टिंग। अब यहाँ पे जब तक मैं इनपुट वापस नहीं देता, वापस जो है वो आउटपुट चेंज नहीं होगा, जो आ रहा है वही आता रहेगा। जैसे मैं अभी वापस इसको ट्रिगर देता हूँ, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ट्रिगर दिया तो आप देख सकते हैं जो पहले क्यू पे 1 आ रहा था अब यहाँ पे 0 आ रहा है, और क्यू बार पे जो 1 आ रहा था, पहले 0 आ रहा था अब 1 आ रहा है। तो बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में जो है आउटपुट कांस्टेंट रहेगा जब तक कि हम लोग इनपुट प्रोवाइड नहीं करते तब तक। तो बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में दोनों स्टेट जो होते हैं लॉजिक 1 और लॉजिक 0 वो दोनों भी स्टेबल होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। वापस चेंज करने पे वापस जो है वो चेंज हो गया आउटपुट इनपुट देने पे। तो आप देख सकते हैं ये इजी वे में हम लोग को समझ में आता है कि बाई स्टेबल की वर्किंग कैसे है। थर्ड जो सर्किट है जो मल्टी वाइब्रेटर में होती है, जो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ होती है, वो है मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अब मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, मोनो मतलब 1 और स्टेबल मतलब दो लॉजिक स्टेट होते हैं, एक होता है लॉजिक 0 और लॉजिक 1।
अगर दोनों में से कोई एक जो है अगर स्टेबल होगा तो उसको बोला जाएगा मोनोस्टेबल। दोनों में से कोई एक, या लॉजिक हाई हो या लॉजिक लो हो। जैसे हम लोग बहुत सारी सर्किटरी में देखते हैं कि बटन दबाने पे कोई चीज़ जो है वो कुछ देर के लिए ऑन होती है, फिर अपने आप जो है वो वापस ऑफ हो जाती है, तो वो होता है मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का एग्जाम्पल। अब मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का एनिमेशन के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे जो है एक बॉक्स बनाया हुआ है जहाँ पे एक इनपुट दिया हुआ है और एक आउटपुट दिया हुआ है। अब अगर मैं इनपुट नहीं दे रहा तो उस वक्त तक आउटपुट जो है वो ज़ीरो है। देखो यहाँ पे मतलब ज़ीरो जो है वो स्टेबल है, लॉजिक ज़ीरो स्टेबल है। जैसे ही मैं इनपुट देता हूँ तो इनपुट देने पे क्या होगा, आउटपुट जो है देखो आने लग गया। अभी आउटपुट आने लग गया, थोड़ी देर के लिए आया फिर ज़ीरो हो गया। मतलब जो जितनी देर के लिए वन आया वो हमारा आउटपुट था। तो वन जो है वो स्टेबल नहीं है, ज़ीरो स्टेबल है। तो वन कब आया, जब इनपुट दिया गया। तो जैसे ही इनपुट दिया गया वन आया, थोड़ी देर के लिए एग्जीक्यूट हुआ, फिर वापस ज़ीरो हो गया। अब ये जो वन है कितनी देर के लिए एग्जीक्यूट होगा वो डिपेंड होता है रजिस्टर और कैपेसिटर के सर्किट पे। एकदम आसान सा एग्जांपल है, जैसे वाटर पंप जो बिल्डिंगों में लगा हुआ रहता है। अगर मुझे 1 घंटे के लिए ऑन करना है तो मैं क्या करूँगा, ये सर्किट बनाऊँगा और टाइम जो है वो आर और सी की मदद से 1 घंटा सेट करूँगा। जैसे ही इनपुट दूंगा तो वो जो है आउटपुट 1 घंटे के लिए मिलेगा, जिससे मोटर 1 घंटे के लिए ऑन होगी। फिर अपने आप जैसे ही 1 घंटा हो जाएगा मोटर जो है वो ऑफ हो जाएगी, मतलब ज़ीरो स्टेट में आ जाएगी, जो उसका स्टेबल स्टेट है। इस तरीके से जो है मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर वर्किंग है। मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में जो है वो ज़्यादातर स्विचेस का जो काम होता है वहाँ पे यूज़ होता है, और कहीं पे कंट्रोल करना रहता है टाइम पीरियड के लिए, वहाँ पे जो है वो यूज़ किया जाता है। तो मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर को वन शॉट डिवाइस बोला जाता है, मतलब एक बार ट्रिगर देंगे तो एक बार आउटपुट आएगा, तो वन शॉट डिवाइस इसीलिए बोला जाता है। यहाँ पे आप देखो जैसे एक छोटी सी सर्किट बनाए हुए है काउंट करने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे स्विच प्रेस करूँगा तो काउंट होगा, एक बार काउंट हुआ, एक बार स्विच प्रेस होने पे, दूसरी बार स्विच प्रेस होने पे दूसरी बार काउंट हुआ। तो यहाँ पे मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर को काउंटर की तरह भी यूज़ किया जा सकता है, मतलब एक बार क्लिक करने पे एक ही बार काउंट होगा, ऐसा नहीं कि बार बार आउटपुट आता रहेगा। तो इस तरीके से कुछ मोनोस्टेबल की वर्किंग है। ओके, होप आपको समझ में आया रहेगा। आज हम लोगों ने मल्टी वाइब्रेटर सीखा। मल्टी वाइब्रेटर में 3 टाइप होते हैं, ए स्टेबल, बाई स्टेबल और मोनोस्टेबल। थैंक यू।